समंदर की नील लहरें, सफ़ेद रेत के साहिल और सब्ज़ पहाड़ों जैसे सजे हुए कुक आइलैंड्स ना सिर्फ एक सियाहती जन्नत है, बल्कि उन लोगों के लिए सुनहरी मौका है जो ज़िंदगी में सुकून, कुदरती खूबसूरती और एक मुनफ़रिद सकाफ़ती तजुर्बा चाहते हैं। ये वीज़ा फ्री जज़ीरा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक के शहरियों के लिए आसान रसाई फ़राहम करता है, जहाँ सिर्फ़ एक बार कदम रखें और ज़िंदगी भर की यादें यहाँ से ले जाएँ और आपको यहाँ पर सेटल होने का एक मौका भी देता है। न्यूज़ीलैंड का ये पड़ोसी मुल्क आपके लिए एक ऐसी यादें लेकर आया है, एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी लेके आया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वीज़ा फ्री कंट्री, यानी ऐसे ममालिक जहाँ पर आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं और वहाँ पर सेटल्ड हो सकते हैं, उनके पासपोर्ट को ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर काम भी कर सकते हैं। लेकिन इन ममालिक में जाना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है, या तो ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर है, या तो पाकिस्तान से यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, या फिर यहाँ पर जाने के लिए हमें ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत होती है। आज जिस कंट्री का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये कंट्री मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मुसलसल इसके क्वेश्चन्स मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि कैसे जाना है, क्या करना है, ट्रांज़िट वीज़ा कैसे लेना है, पैसे कितने लगने हैं, एक्सपेंस क्या होगा और वहाँ पर काम क्या कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बना दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने तकरीबन 3-4 माह या गालिबन 5-6 माह पहले बनाई थी। तो इसके बारे में मैं मज़ीद आज आपके साथ डिटेल शेयर करने लगा हूँ। कुक आइलैंड आप कैसे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। आपने हमारे चैनल के साथ जो है ना वो स्ट्रिक्ट रहना है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है ना वो जॉइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए स्कॉलरशिप्स जो है ना वो अपडेट्स जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। एंड प्लस हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा जो पीएचडी की सीरीज़ है वो भी हमने स्टार्ट की हुई है, इटली से रिलेटेड भी आपको अपडेट्स जो है ना वो दे रहे हैं। हमारी कोशिश है ये है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो ऑथेंटिक हो, जहाँ पर आप इजीली जो है ना वो मूव कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुक आइलैंड। कुक आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड के साथ इसकी फ्री एसोसिएशन है और ये बहरुल काहिल के जनूब में वाक़या है। ये मुल्क सियाहतों के लिए या सियाहों के लिए खूबसूरत जज़ीरा है और बाद ममालिक के शहरियों के लिए मसलन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे और इसके अलावा दीगर ममालिक के लिए जो है ना वो फ्री एंट्री इसने रखी हुई है। अब इसकी ज़रा पॉलिसी को देख लेते हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के शहरियों के लिए कुक आइलैंड में कम से कम 31 दिन के लिए वीज़ा जो है ना इसका फ्री है, यानी आपको वीज़ा लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप 31 दिन के लिए वहाँ पर चले जाते हैं और अपने वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 6 माह तक उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए कुक आइलैंड जाने के लिए। आपके पास कम से कम एक 6 माह तक का वैलिड का एक पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए कि आपने वापस आना है, ठीक है? और आपके पास एक रिज़र्वेशन होनी चाहिए होटल बुकिंग की, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए जो ये प्रूव कर सके कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और जो है ना वो आपके जो अखराजात हैं उसको आप बेयर खुद से कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए होगा। क्योंकि कुक आइलैंड का सफ़र ज़्यादातर न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से होकर होता है, तो इन ममालिक का ट्रांज़िट वीज़ा ज़रूरी है। अब ट्रांज़िट वीज़ा क्या है? या आप कैसे ले सकते हैं? इससे आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये मैं आगे जाके आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि आप ट्रांज़िट वीज़ा कैसे ले सकते हैं और उसके कितना एक्सपेंस आएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, सफ़र का तरीका क्या है? यानी आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया था, ये जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ से पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती। आपको इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेना पड़ती है, इसके डिफरेंट रूट होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से आपको इस टिकट जो है ना वो एक्सपेंसिव पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो यहाँ से आप दुबई बरसता जाएँगे या फिर कतर बरसता जाएँगे या फिर सिंगापुर बरसता जाएँगे, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड का आपको जो है ना वो ट्रांज़िट वीज़ा लेना होगा, ठीक है? याद रखें कि न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा लाज़मी होगा, चाहे वो सिर्फ़ ट्रांज़िट ही हो, क्योंकि अगर आपको ट्रांज़िट वीज़ा नहीं मिलेगा, आप कुक आइलैंड नहीं पहुँच सकते। ये वो बातें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा, वो बस ये बता देगा कि कुक आइलैंड जो है ना फ्री वीज़ा कंट्री है और आप वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन
जो जो बहुत हिडन जो कंडीशंस हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जाने का तो शौक होता है, लेकिन जिसकी वजह से वो जब रूल्स उनके सामने आते हैं, वो कहते हैं कि यार हम इसका ऑस्ट्रेलिया का तो वीज़ा हमें मिलना ही नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल सकता है, और वो भी $0 में, यानी उसका कोई पैसा नहीं है ट्रांज़िट का। मैं आगे जाके आपको डिटेल बता रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये एक बात बिल्कुल क्लियर कट बता दूँ कि वहाँ पर जॉब्स, लिमिटेड जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो एक टूरिस्ट कंट्री है, और ज़्यादा टूरिज़्म से रिलेटेड जो है ना वो जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपका टूरिज़्म से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, कोई मतलब वहाँ पर जैसे हाउसकीपिंग हो गया, और इसके अलावा फ्रंट डेस्क ऑफिसर हो गया, इस तरह की कोई जॉब है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड या शेफ़ से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, होटलिंग से मुतल्लिक, तो आप वहाँ पर जाके ये काम जो है ना वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या हम वीज़ा एक्सटेंशन कर सकते हैं? जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप 31 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप उसको कम से कम 6 माह तक कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट पे आपने जाके इमिग्रेशन ऑफ़िस रोटोंगा में जाकर वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त दे सकते हैं, जो कि कम से कम 6 माह के लिए है। इसकी वेबसाइट जो है ना, मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पर जाकर जो है ना वो इसको जो है ना वो मज़ीद एक्सप्लोर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि क्या वो आसानी से मिले, वो जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड का नाम आता है ना, तो लोग वैसे ही परेशान होते हैं कि भई यहाँ का वीज़ा नहीं मिलना। डेफ़िनेटली नहीं मिलेगा, रूल बड़े टाइट हैं, सख्त हैं। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हुए हैं, आपका फॉर्म सही तरह से फिल है, तो यू कैन गेट ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड वीज़ा ईज़िली। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है? आपको करना ये है, ट्रांज़िट वीज़ा पहले बता दूँ है क्या? ट्रांज़िट वीज़ा बेसिकली एक आर्ज़ी वीज़ा होता है, जो किसी मुल्क से गुज़रने की इजाज़त देता है, यानी कि एक पाथवे जो है ना परमिशन देता है। यानी अगर किसी तीसरे मुल्क आप जा रहे हैं, लेकिन आपको एक मुल्क कुछ घंटों के लिए स्टे करना है, तो ऐसे वीज़े को हम ट्रांज़िट वीज़ा कहते हैं, और ये वीज़ा हमें रिक्वायर होता है। इससे कंट्री को ज़्यादा कोई मसले मसाइल नहीं होते, उनको पता है कि इन्होंने थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट पे रुकना है, तो इसे हम ट्रांज़िट वीज़ा कहते हैं। कुक आइलैंड के लिए ट्रांज़िट वीज़ा कहाँ से लेना होगा? डेफ़िनिटली आपको न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से लेना होगा। कैसे लेना होगा? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। नंबर 1 न्यूज़ीलैंड, ऑकलैंड, और नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले न्यूज़ीलैंड का ट्रांज़िट वीज़ा देख लेते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी शहरियों को न्यूज़ीलैंड का ट्रांज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर वो 24 घंटों से ज़्यादा रुक रहे हैं या एयरपोर्ट से बाहर जाना चाहते हैं। वीज़ा टाइप इसकी क्या होगी? ट्रांज़िट वीज़ा सब क्लास। एंड इसकी जो न्यूज़ीलैंड वाले की कीमत है, वो तकरीबन 45 से लेकर 35 से लेकर 45 न्यूज़ीलैंड डॉलर है, ठीक है? जो पाकिस्तानी तकरीबन 8 से 10,000 रुपए बनते हैं, और इंडियन और बांग्लादेशी तकरीबन जो है ना, वो भी तकरीबन इसके राउंड अबाउट बनते हैं करीब। आप अपनी करेंसी के हिसाब से जो है ना, इसे चेक कर लीजिए। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो 15 से 20 दिन है। इसकी भी वेबसाइट मैं आपको अभी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप इज़िली इसको भी जो है ना, वो सर्च आउट कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच एक्सपेंस यू कैन फेस। नंबर 1, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जा रहे हैं, तो तकरीबन एक जैसा खर्च होगा, ज़्यादा नहीं होगा। फ़्लाइट रूट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस्लामाबाद, दिल्ली, ढाका, दुबई, सिंगापुर, ऑकलैंड एंड न्यूज़ीलैंड, ठीक है? या रवरतुरंगा, कुक आइलैंड जिसे आप कहते हैं, क्योंकि ये जो मैंने अभी नाम लिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। रवरतोंगा, ये इसका एयरपोर्ट का नेम है, जहाँ पर आप लैंड करेंगे। अब इसको ज़रा ऑपोजिट लेके चलते हैं, रवरतुरंगा टूवर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड से सिंगापुर या दुबई, दुबई से फिर ढाका, दिल्ली या फिर इस्लामाबाद। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिकट। पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 से 6 लाख रुपए का इसका टिकट पड़ेगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सीज़न कि उस वक़्त सीज़न क्या चल रहा है। इंडिया से 3 साढ़े 3 से लेकर 5 लाख का टिकट, और बांग्लादेश से तकरीबन 4.5 से लेकर साढ़े 5 लाख का जो है वो टिकट। लेकिन ये टिकट वैरी करता है कि आप कितनी देर पहले, जितनी जल्दी करवाएँगे, यानी कि अर्जेंट कराएँगे, उतना महँगा होगा, और जो थोड़ा-सा टाइम, महीने, डेढ़ 2 महीने का अगर गैप रखेंगे, तो उसमें ही आपको टिकट और सस्ता भी मिलने के चांसेज़ हैं। अकोमोडेशन के लिए आपने 70 से $30 जो है ना, वो पर डे के हिसाब से रखने हैं। 1 माह का खर्च तकरीबन 900 से लेकर 2000 डॉलर है, तकरीबन 2.5 से 5 लाख रुपए पीकेआर में। आप अपनी-अपनी कंट्री के हिसाब से 2000 और 900 को आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आप खाने की बात करें, तो खाना 10 से $25 है, ठीक है? और इसमें भी तकरीबन 600 से लेकर $300 जो है ना, वो आप रख लीजिए, तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 90,000 से 1.5 लाख रुपए हो गए। अच्छा जी, उसके अलावा जो एक्सपेंस है, मिसाल के तौर पर ट्रांज़िट वीज़ा जब आप लेंगे, 10,000 रुपए इस पे लगेगा, इंश्योरेंस 5 से 10,000 रुपए, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंटिंग, फ़ोटोकॉपी 2000, इमिग्रेशन फ़ीस जो है ना, वो आपकी जो है ना, वो तकरीबन 70 से $100 जो है ना, वो लगेगी। अगर हम कुल खर्च की बात करें,
पाकिस्तान से तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे अगर पाकिस्तान से जा रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश से जा रहे हैं तो 8 से 10 लाख रुपए तकरीबन सेम है। इंडिया से अगर जा रहे हैं 6.5 लाख रुपए से लेकर 8.5 लाख रुपए आपके लगेंगे। अब क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको बताया था, क्या ट्रांज़िट वीज़ा आसानी से मिल जाता है? तो बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको आसानी से जो है ना वीज़ा मिल जाए? आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, ठीक है? दूसरे नंबर पर कन्फर्म आपके पास टिकट होना चाहिए, रिटर्न जो ये सबूत ये बात का प्रूफ हो कि यस आपने अपनी कंट्री वापस आना है, ठीक है? उसके बाद फंड्स का सबूत यानी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी ज़रूरी है। एंड ट्रैवल प्लान मुकम्मल हो आपके पास, यानी कि आप कहाँ रुकेंगे, आपके पास आपका अकोमोडेशन के लिए आपने रुकना कहाँ पर है, होटल बुकिंग क्या है, उसका नेम, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड हैव। उसके बाद ये न्यूज़ीलैंड का या ऑस्ट्रेलिया का ट्रांज़िट वीज़ा आसानी से मिल जाता है। ये सिर्फ़ आपने फॉर्म एग्ज़ैक्टली एक्यूरेट करना है, उसमें झूठ नहीं बोलना। अगर आप उसमें झूठ बोलेंगे तो मसला ये है कि आपको इश्यू हो सकता है, रिजेक्शन हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ीलैंड का ट्रांज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करें या ऑस्ट्रेलिया का कैसे अप्लाई करना है? सिंपल सा तरीका है, वेबसाइट मैं आपको दे देता हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने करना ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो मैंने वेबसाइट दी है इसको आपने ओपन करना है। आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ जो उनसे जो है ना वो सबमिट करवाना है, उसमें पासपोर्ट है, कंफर्म एयर टिकट है, बैंक स्टेटमेंट है, आप जिस मुल्क के लिए जा रहे हैं वहाँ का आपको प्रूफ चाहिए। जब आप कुक आइलैंड के लिए अप्लाई करेंगे ना तो वो आपको ईमेल कर देंगे वीज़ा, उसका प्रिंट लेके आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वहाँ पर जो है ना वो अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट आपने शो करानी है, पासपोर्ट साइज़ की आपके पास तस्वीर होनी चाहिए। अब पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर आपने चेक कर लेना है कि उसकी रेशो क्या है, 45 बाय 35 है, जो भी उसकी रेशो है उस हिसाब से आपके पास तस्वीर होनी चाहिए। ट्रैवल आइटनरी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? फ़ीस अगर न्यूज़ीलैंड की बात करें तो न्यूज़ीलैंड की फ़ीस 35 से लेकर $45 तक फ़ीस है, ट्रांज़िट वीज़ा की फ़ीस ठीक है? प्रोसेसिंग टाइम 15 से 20 दिन का है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रांज़िट वीज़ा भी इसी तरह अप्लाई करेंगे, लेकिन इस वीज़े का नाम है ट्रांज़िट वीज़ा सब क्लास 7771। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 72 घंटे या 3 दिन से कम रुकेंगे और सिर्फ गुज़र रहे हैं, तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा सब क्लास 771 लेना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने इसका लिंक जो है ना वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको जो चीज़ें इसमें सबमिट करवानी है उसमें आपका पासपोर्ट है, कंफर्म एयर टिकट है और जिस मुल्क जा रहे हैं उसका वीज़ा आपके पास होना चाहिए, आपकी पिक्चर होनी चाहिए, ट्रैवल प्लान एंड होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए और इसकी वीज़ा फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो है। इसकी वीज़ा फ़ीस आपने नहीं देनी ट्रांज़िट वीज़ा की। सिर्फ़ न्यूज़ीलैंड की ट्रांज़िट वीज़ा फ़ीस है जो कि 35 से लेकर 45 जो है ना वो न्यूज़ीलैंड डॉलर है। प्रोसेसिंग टाइम इसका 5 से 10 दिन है। अब मज़ीद भी देख लेते हैं। वीज़ा दरकार है, यस न्यूज़ीलैंड का चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का भी चाहिए। फ़ीस न्यूज़ीलैंड की 8 से 10,000 पाकिस्तानी है और ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल फ्री है। अप्लाई ऑनलाइन करना है दोनों का। और जो प्रोसेसिंग टाइम है न्यूज़ीलैंड का 15 से 20 दिन है और ऑस्ट्रेलिया का 5 से 15 दिन है। दोनों की वेबसाइट मैंने अपनी वीडियो में दे दी है। और दूसरा ये कि आप इजीली ट्रांज़िट वीज़ा भी जो है ना वो जो हासिल कर सकते हैं, किसका, न्यूज़ीलैंड का या फिर ऑस्ट्रेलिया का। अगर मिल जाता है तो आप इजीली कुक आइलैंड पहुंच जाते। तो कहने की बात ये है कि कुक आइलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है, न्यूजीलैंड के बिल्कुल साथ है। अगर आप वहाँ पहुँचे तो डेफिनेटली आप न्यूजीलैंड भी इन हो सकते हैं, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। मेन पर्पस आपको इन कंट्रीज़ का बताने का ये होता है कि आप एक अच्छी कंट्री मूव करें, वहाँ पर अपना फ्यूचर ब्राइट करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, जॉब अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। फिर जाके इंसान डिसीजन लेता है कि यार मैं अपने मुल्क से इस मुल्क में जा रहा हूँ, मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जाना है, मुझे उनके लिए क्या छोड़ के जाना है, वापस कैसे आना है, वहाँ पर जाके जॉब क्या करनी है, मेरे पास स्किल कौन-सा है, मेरे पास एजुकेशन कौन-सी है, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी आती है? ये सारी चीज़ें आप प्लान करके फिर जाएँगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। लेकिन अगर ब्लाइंडली चले जाएँगे, कोई भी वीडियो देख के चले जाएँगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। इस चीज़ के बारे में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फरमाता है कि जब भी कोई काम करें, तो उसकी तहकीक करके करें, उसको देख के करें, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। ये ना हो कि बस जो बता दिया और जो है ना, वो फ़ौरन से चल दिए। हमेशा चीज़ें टाइम लेती हैं, बहुत टाइम लेती हैं, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में लेती हैं। कहने को दूर से ये कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम पास हैं तो वो चीज़ें हमें जो है ना वो नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो बेहतर ये है कि सारी चीज़ों को बेहतरीन प्लान किया जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए किसी कंसल्टेंट से। आप मुझसे भी जो है ना वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं, नो इशू। बट लेकिन पूरा क्रॉस चेक करके फिर जाया जाए, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और हम जिन्हें पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपनी फैमिली को, उन्हें भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कुक आइलैंड के मुतल्लिक़। कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा होगा, टिकट का ही पता चल गया होगा, फ्लाइट रूट का ही पता चल गया, आपको एक्सपेंस का ही
पता चल गया और दीगर जो चीज़ें थी उनके बारे में भी मैंने बता दिया कि कुक आइलैंड आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ट्रांज़िट वीज़ा के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, जहाँ भी जाइए खैरुल आफ़ियत से जाइए, ठीक है? और पूरा प्लान करके जाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट कंट्री के साथ और पूरी डिटेल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।